हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने आपके ट्राइंगल चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 4 फिनिश कर दिया था। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल 5 के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 आपको दो ट्राइंगल दे रहा है ए बी सी पी क्यू आर। ए बी सी की सारी साइड्स दे दी, पी क्यू आर की सभी साइड्स दे दी, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू दे दी और पूछ लिया कि एंगल पी कितना होगा ये आपको बताना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं है कि एक ट्राइंगल की अगर तीनों साइड गिवन है तो एंगल हम निकाल सके। तो हमें यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल को यूज करना होगा। कैसे? हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, जो कि हमने सीख भी लिया है बाय यूजिंग 3 क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया है हमारे पास। देखिए एक ट्राइंगल के 2 एंगल दिए गए हैं लेकिन दूसरे ट्राइंगल का एक भी एंगल नहीं दिया गया। इसका मतलब मैं ए यानी कि एंगल 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 क्राइटेरिया नहीं लगा सकता। इसके अलावा एक दूसरा क्राइटेरिया हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरिया, वो भी मैं यहां पे नहीं लगा सकता क्योंकि दूसरे ट्राइंगल का एक भी एंगल नहीं दे रखा। SAS के लिए भी मुझे एक एंगल चाहिए, यानी कि मुझे जो क्राइटेरिया यहां लगाना है वो है SSS यानी कि साइड 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 क्राइटेरिया। क्या बोलता है क्राइटेरिया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। मैं जस्ट ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे दिखता है 6 और 12 जस्ट इसका डबल, यानी कि 6 डिवाइड बाई 12 करूंगा तो 1/2 आएगा। इसी तरीके से 3√3 डिवाइड कर दूंगा 6√3 से, तो √3 से √3 कैंसिल, 3/6 1/2। और बिल्कुल इसी तरीके से 3.8 और 7.6 भी जस्ट डबल है। तो यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी है देखिए, पहले BC अपॉन PQ। तो BC की वैल्यू है 6, PQ की वैल्यू है 12, तो दिस इज 1/2। ये मैंने लिखा ऑब्जर्व करके। फिर मैंने लिखा AB अपॉन RP। सॉरी यहां पे मिस्टेक हो सकती है। देखिए ये का मतलब ये नहीं है। AB किसके प्रोपोर्शनेट लेना है आपको यहां पे देखना पड़ेगा। AB जो है वो RQ के प्रोपोर्शनेट है। AB जो है RQ के प्रोपोर्शनेट है। AB की वैल्यू है 3.8 और RQ की वैल्यू है 7.6। बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करके आपको लिखना है। और इसी तरीके से AC इस तरीके से नहीं देखना है, उल्टा भी हो सकता है। AC किसके प्रोपोर्शनेट है? AC है RP के प्रोपोर्शनेट, यानी कि AC अपॉन RP जो है वो अगर निकालो तो AC की वैल्यू 3√3, RP की वैल्यू 6√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, 3 से 6 1/2। यानी कि मैंने यहां से ऑब्जर्व किया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है। दैट मींस ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे बाय SSS क्राइटेरिया। अब मेन चीज जो है ना वो यहीं पे कि आपको इस क्राइटेरिया से लिखना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन लिखना कैसे है ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए मैं लिखता हूं ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। नहीं, डायरेक्टली नहीं लिखना आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है। आपने ABC लिया है तो उसमें सबसे पहले 2 बन रहे AB यानी कि ये साइड। AB साइड किसके प्रोपोर्शनेट आपको देखना है? AB RQ, मतलब कि ये वाली के प्रोपोर्शनेट है। अब ये वाली यानी कि दिस लेंथ को आप RQ भी लिख सकते हैं, QR भी लिख सकते हैं। तो लिखना क्या है उसके लिए आपको देखना है कि AB के बाद किससे कनेक्ट हो रहा है? BC। AB के बाद क्या है? BC। तो यही देखना है AB के बाद BC यानी कि 6 सेंटीमीटर वाली, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर वाली, यानी कि आपको RQ और QR लिखना है। आपको QR और PQ नहीं लिख पाएंगे आप। तो आपको लिखने का तरीका भी बिल्कुल सही लिखना है, जैसे आपने साइड्स जो प्रोपोर्शनेट ली है उसी सीक्वेंस में यहां पे लिखना है, वरना एंगल में गड़बड़ हो सकता है। तो AB किसके प्रोपोर्शनेट था? RQ, यानी कि दिस लेंथ के। इसको लिखने का तरीका QR नहीं रहेगा, इसको लिखने का तरीका बिल्कुल उसी सीक्वेंस में रहेगा, RQ और फिर आ जाएगा P। अब आप देखिए BC किसके प्रोपोर्शनेट आ रहा है? QP के। BC किसके प्रोपोर्शनेट आ रहा है? QP के। PQ भी लिख सकते थे लेकिन QP लिखा जाएगा। बिल्कुल सही सीक्वेंस अब बैठा है। इसका मतलब ये सिमिलर ट्राइंगल है। इसका मतलब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, इनका मतलब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल A वो एंगल R के इक्वल आएगा, एंगल B वो एंगल Q के इक्वल आएगा और एंगल C इक्वल आएगा एंगल P के। अब यहां पे सिंपली देखना है A फर्स्ट पोजीशन पे तो इस वाले की फर्स्ट पोजीशन, B एंगल B सेकंड पोजीशन पे तो यहां से सेकंड पोजीशन, एंगल C थर्ड पोजीशन पे तो यहां से थर्ड पोजीशन। अगर आपने इसको लिखा बिल्कुल सही सीक्वेंस में है तो इस वाले का आंसर एकदम सही आएगा। एंगल A एंगल R, एंगल B एंगल Q, एंगल C एंगल P। हमें एंगल A और B तो दिया गया था, एंगल C नहीं दिया, वही हमें निकालना है एंगल P के लिए। तो एंगल P जो होता है वो एंगल C होता है। एंगल C के लिए क्या करना है? देखिए ट्राइंगल ABC में जाइए। इन ट्राइंगल ABC
ट्राइंगल एबीसी में अगर जाते हैं तो हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के लिए तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स 80 प्लस 60 प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। यहां से देखेंगे तो एंगल सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 40 डिग्री विच इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी। तो यहां से एंगल पी की वैल्यू निकल जाती है। मेन चीज जो थी कि ट्रायंगल को सिमिलर लिखने का जो सीक्वेंस है वो आपको सीखना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अगला एग्जांपल में आपको फिगर गिवन है और फिगर में आपको रिलेशन दिया गया है OA डॉट OB OC डॉट OT। ऐसा रिलेशन नहीं पड़ा है पर अभी हम देखेंगे इसको कन्वर्ट कैसे करना है। और आपको एग्जांपल बोलता है कि प्रूफ कीजिए कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। तो देख के पता लगता है कि सिमिलैरिटी पहले प्रूफ कर जाएं तो फिर एंगल भी इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो हमें सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है, गिवन डेटा को यूज करना है। ध्यान से देखिए गिवन डेटा क्या कहता है, OA डॉट OB। मैं क्या कर रहा हूं, OC को लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहा हूं, OB को राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं। देखो OA डिवाइड में आ जाएगा OC इज इक्वल्स टू OD और डिवाइड में आ जाएगा OB। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये चीज मुझे बीपीटी बता सकती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बता सकती है। OA और OC, दूसरा रिलेशन क्या है, OD डिवाइड बाय OB। तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलती है कि अगर ये दो ट्रायंगल हम कंसीडर करें, कौन से दो, AOD और COD। देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, एंगल AOD और एंगल COD में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो बोलती है ये यहां पे गिवन है। इसका मतलब यहां पे OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB। ये रिलेशन हमारा जो गिवन था वो हमने यूज ले लिया इन दो ट्रायंगल के लिए। दूसरी चीज कि एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB है। ऐसा क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमने आपको प्रॉपर्टीज में भी लिखवाया है। अगर आपने नहीं लिखा है तो फिर से प्रॉपर्टीज वाले पेज को खोलिए और इसको लिख लीजिए कि इस तरीके से अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। अगर ये वाला एंगल की बात होती है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता। तो एंगल AOD एंगल COB के इक्वल आ गया। ध्यान से देखिए तो यहां पे क्या SAS क्राइटेरिया लग रहा है, साइड एंगल साइड। देखिए कौन सी दो साइड का रेशो है, AO और OD का रेशो सिमिलर है CO और BO से, AO और OD। तो इस ट्रायंगल की ये दो साइड और इन दोनों साइड से जो एंगल मिलकर बन रहा है AOD, ये वो किसके इक्वल दिया एंगल, इन दोनों साइड का प्रोपोर्शन, और उससे जो एंगल बन रहा है वो ये। तो यहां पे SAS क्राइटेरिया लग सकता है बाय यूजिंग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल AOD, फिर से सीक्वेंस ध्यान से लिखना है, AOD इज सिमिलर टू एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल के, देखिए AO, पहले क्या रहा है AO किसके प्रोपोर्शनल, आपको देखना AO यानी कि OA वो प्रोपोर्शनल है OC के। तो यहां से आपको AO को लिखना है, अगर OC के तो यानी कि CO लिखना है आपको, CO, ताकि एंगल O बीच में आ जाए दोनों में। सीक्वेंस का ध्यान रखना है, OC अगर लिख देते तो एंगल की पोजीशन चेंज हो जाती। एंगल AOD एंगल COD के इक्वल है ना, तो एंगल को बीच में ही लेके आना है, OC नहीं लिखना है। COD ट्रायंगल COD के इक्वल है। अब ये बिल्कुल सही क्राइटेरिया है, ये सिमिलर है AOD ट्रायंगल COD के सिमिलर है, COB के ट्रायंगल AOD ट्रायंगल COB के इक्वल है। दैट मींस एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल AOD तो एंगल COB के इक्वल है ही, और एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। यही हमें प्रूफ करना था। चलिए एक अच्छे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बोलता है कि गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट। तो एक तो लैंप पोस्ट है आपके पास, ये ग्राउंड है आपका और एक ये लैंप पोस्ट है। चलिए ये लाइट दे रहा है, लैंप पोस्ट है एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से लैंप पोस्ट से अवे की तरफ एक गर्ल जा रही है, मान लेते हैं हम, यहाँ पे उसकी पोजीशन है अभी, और उसकी हाइट दे रखी है आपको 90 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले आपको यूनिट सेम रखनी है, तो मैं मीटर में लिख रहा हूं 0.9 मीटर। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो लैंप की हाइट भी दे रखी है 3.6 मीटर, 3.6 मीटर और 0.9 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, यानी कि यहां से स्टार्ट होने के बाद गर्ल जब 4 सेकेंड पे यहां पे थी तब उसकी शैडो की हाइट आपको बतानी है। एक चीज हमें यहाँ पे हमेशा के लिए याद रखनी है कि जब भी लैंप और ह्यूमन वाला क्वेश्चन आता है तो शैडो जो बनती है ना, आपको लैंप के टॉप मोस्ट पार्ट से ह्यूमन के टॉप मोस्ट पार्ट को एक स्ट्रेट लाइन में मिलाना है और इसी को आगे बढ़ा देना है। ये जहां पे जाके ग्राउंड को कट करेगा, इस बेस से यानी कि फुट से लेकर यही है शैडो की हाइट।
ये हमें निकालनी है तो हम इसको x बोल देते हैं। शैडो निकालने के लिए सबसे पहले ये करना है कि जो आपको सोर्स है जो लाइट एमिट कर रहा है उसको कनेक्ट करना है ह्यूमन के हेड के साथ। अब मान लीजिए कि ह्यूमन का हेड यहाँ पे होता है, अगर सोर्स से ऊपर निकल जाता तो शैडो कैसी बनती है, ऊपर बनती है, एनलार्जिंग होती। तो कैसा भी हो सकता है, आपको फंडा ये याद रखना है कि सोर्स से, जो लाइट का सोर्स है उससे आपको ह्यूमन हेड को कनेक्ट करना है, आगे बढ़ा देना है। तो ये आपकी शैडो की लेंथ आ रही है टोटल। अब ये वाली जो लेंथ है, चलिए इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं पहले, ए बी, इसको नाम देते हैं पी क्यू, और इसको नाम दे देते हैं सी। तो यहां पे देखेंगे कि ये वाली जो लेंथ है एपी, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहां से गर्ल ने चलना स्टार्ट किया और वो यहां तक पहुंच गई 4 सेकेंड में, और उसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड गिवन थी 1.2 मीटर इंटू 4। स्पीड इंटू टाइम अगर मैं कर दूं तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो यही तो है 4.8 मीटर। तो एपी की लेंथ मेरे पास है 4.8, पीसी की नहीं है मेरे पास, और ये दो लेंथ गिवन है। अब मुझे देखना क्या है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को कैसे यूज करना है। तो मेरे पास दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं मुझे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। इन दो ट्रायंगल में मुझे ऑब्जर्व करना है। देखिए सारी की सारी साइड की लेंथ मुझे गिवन नहीं है, तो मैं एस 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 वाला क्राइटेरिया नहीं लगा सकता। मैं क्या करता हूं, एंगल वाले क्राइटेरिया को लगाने की ट्राई करता हूं। देखिए एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी सी। ऐसा क्यों बोला मैंने, आपको हर बार लिखने के बाद उसका रीजन भी लिखना है ब्रैकेट में, बिकॉज बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन आपका कॉमन सेंस बोलेगा कि लैंप एकदम वर्टिकली स्ट्रेट खड़ा है ना, तो ग्राउंड के साथ एंगल 90 डिग्री बनाएगा। उसी तरीके से गर्ल भी एकदम स्ट्रेट चल रही है, वर्टिकली स्ट्रेट, तो वो भी ग्राउंड के साथ एंगल 90 डिग्री बनाएगी। तो आपको ये कॉमन सेंस से पता लगा कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। हर बार आप रीजन भी लिखना है। उसके बाद एंगल देखेंगे, एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी पी। ऐसा क्यों बोला मैंने, कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल में, ये वाला एंगल इस वाला एंगल कॉमन एंगल है दोनों, तो यहां पे रीजन भी लिखेंगे कि ये कॉमन एंगल है। किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल चेक भी करने की जरूरत नहीं है, इक्वल ही होगा। इसका मतलब बाय यूजिंग एंगल क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, वी कैन से, क्या से, दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ध्यान से लिखना है इसको, देखिए एंगल ए किसके इक्वल था, एंगल पी के, तो एंगल पी लिखेंगे पहले। एंगल बी किसके एंगल आ जाएगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी तो कॉमन है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू सी, ये यहां से निकल के आ गया। अगर ये सिमिलर है दैट मीन्स, अब मैं यहां पे क्राइटेरिया लगा सकता हूं, कौन सा वाला, प्रोपोर्शनैलिटी वाला। इनकी साइड भी तो प्रोपोर्शनल होगी। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड, अब कौन सी साइड यूज करनी है वो आपको देखना है। ए बी गिवन है इसीलिए ए बी को यूज कर रहा हूं। ए बी किसके प्रोपोर्शनल आएगी, पी क्यू के। अगर मैंने सही से लिख दिया है सिमिलैरिटी वाले रिलेशन को, तो बिल्कुल यहीं से रिलेशन निकालना है मुझे। ए बी किसके, पी क्यू के। ए बी फर्स्ट और सेकंड, पी क्यू फर्स्ट और सेकंड इज इक्वल्स टू, अब देखिए बीसी को भी यूज कर सकते हैं आप, बीसी इक्वल्स टू क्यूसी लिख सकते हैं, लेकिन ना तो बीसी की वैल्यू मेरे पास है ना ही क्यूसी की वैल्यू मेरे पास है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एपी वाला यूज करूं या फिर एसी वाला यूज करूं तो मैं एक्स को फाइंड आउट कर सकता हूं, इसीलिए मैं वो वाली लेंथ यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो उसकी वैल्यू मेरे पास है ना ही कोई रिलेशन है। मैं ये वाली यूज करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, एसी फर्स्ट और थर्ड, तो यहां से क्या यूज करना पड़ेगा, पीसी, यहां से यूज करना पड़ेगा पीसी, ये यूज करूंगा। कौन सा रिलेशन यूज करना है वो भी देखना है। चलिए ए बी अपॉन बी क्यू यानी कि 3.6 डिवाइड बाई 0.9 इज इक्वल्स टू ए सी कितना है, 4.8 प्लस एक्स। एपी 4.8 है, उसमें प्लस एक्स कर दूंगा तो पूरा एसी आ जाएगा। 4.8 प्लस एक्स डिवाइड बाई पीसी की वैल्यू कितनी है, एक्स। यहां से मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है, देखिए सिर्फ एक्स में बनेगी। 0.9 से 3.6 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 9 4 36, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए रिलेशन बनेगा 4x इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस एक्स। यहां से x को अगर उधर ले जाऊं तो बचेगा 3x इज इक्वल्स टू 4.8, इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी 4.8 डिवाइड बाई 3 विच इज 1.6 मीटर। तो x की यानी कि शैडो की लेंथ आ गई मेरे पास 1.6 मीटर। तो क्वेश्चन को इसी तरीके से देखना है, दो सिमिलरिटी प्रूव कर दी, रिलेशन बनाया और लेंथ निकाल ली। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।